एनडीए गठबंधन सरकार बना ले, लेकिन शिवहर में एनडीए का प्रत्याशी किसी सूरत में चुनाव नहीं जीतेगा। लोकसभा चुनाव का कहीं न कहीं कम डाउन, यानी जैसे जैसे समय करीब आ रहा है उल्टी गिनती शुरू हो गया है। ऐसे में उन प्रत्याशियों के लिए धड़कन तेज है कि किनके नाम पर इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन मोहर लगाएगी। अनुमानों के आईनों में ये सभी चेहरा मौजूद है। इस पे आपका क्या विचार है? महाशिवरात्रि, रमजान एवं होली पर्व के इस पावन अवसर पर शिवहर जिला के तमाम मतदाता मालिकों को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक बधाई। शिवहर को हॉट सीट बनने का एक ही कारण है, यहाँ जो एनडीए प्रत्याशी के सामने जो इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी देती है, वो मोहम्मदन होने के कारण से यहाँ एनडीए गठबंधन 3 लाख 4 लाख मतों से विजय प्राप्त कर लेता। जिस दिन इंडिया गठबंधन यहाँ हिंदू प्रत्याशी को, और उसमें भी ज़्यादा करके अगर किसी तेली के लड़का को टिकट दे देती है तो 3 लाख 4 लाख क्या 300-400 मत भी हमको न लगता है कि एनडीए प्रत्याशी को यहाँ से मिल पाएगा। स्पष्ट हमको ये करना है कि हिंदुस्तान में भले ही एनडीए गठबंधन सरकार बना ले, लेकिन शिवहर में एनडीए का प्रत्याशी किसी सूरत में चुनाव नहीं जीतेगा। वही पूर्व में भी हम बोले थे कि बैतरनी पार करने की बात है नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, नहीं तो उनके क्षेत्र में एक भी विकास नहीं है। यहाँ जो भी कुछ विकास हुआ है शिवहर के युवा के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए, मांग करते हुए, जिसके कारण से कुछ विकास हुआ है। आज हाल में आज ही महाशिवरात्रि के रोज यहाँ के सांसद महोदया जी रेलवे का शिलान्यास की है, जो शिलान्यास आरजेडी लालू यादव रघुनाथ झा जी के द्वारा बहुत पूर्व में भी हुआ था, जिस चीज को हम लोग भुला गए थे। इससे साफ जाहिर है कि अब शिलान्यास करके चुनाव आचार संहिता लगने वाला है, 2-3 रोज में कब लग जाए, और अब आप शिलान्यास कर रही हैं। शिवहर जिला बने लगभग 30 साल हो गया है या होने वाला है। शिवहर जिले ने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ से दिया है, जो कहीं न कहीं जिले के साथ साथ विदेशों में भी उनका कब्जा रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहें? क्या शिवहर जो जिला जो है नेता विहीन है या कुछ और? यहाँ जो पहले हुआ करते थे, लालू यादव जी थे, उस समय में जब तक लालू यादव जी का यहाँ शासन रहा तब तक बिहार के एक एक व्यक्ति का मान सम्मान प्रशासन किया करते थे। कि आज के जितने भी पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो किसी भी पार्टी के हो, इंडिया गठबंधन का हो, एनडीए गठबंधन का हो, जो जिला अध्यक्ष होते हैं वो चयनित करके लिस्ट बना करके नहीं भेजते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति को 3 नाम जैसे जाता था पहले कि इसमें से ही किसी एक व्यक्ति को सिंबल दिया जाए और मैं जिता करके भेजूंगा। अब वैसा नहीं रह गया है। अब पार्टी ही, आला कमान ही ऊपर से हवाई जहाज से किसी को भेज दे या कहीं से भेज दे, विदेश से भेज दे, और जनता उसी को कबूल करे, क्योंकि सिंबल पर ही वोट मिलता है, प्रत्याशी पर नहीं। सिंबल आज के परिवेश में बिहार में 2 ही 3 सिंबल चल रहा है, एनडीए और इंडिया गठबंधन का, जिसमें मजबूरी हो जाती है जनता को वोट देना और उन्हीं को जीतना। इससे ढंग से कोई विकास और ढंग से कोई कार्यकर्ता का मान सम्मान नहीं हो पाता, कार्यकर्ता कुछ कह नहीं सकता है। वैसा ही जिला अध्यक्ष जो भी होते हैं वो भी, आज का स्टेटमेंट उन लोगों का आ रहा है, कह रहे हैं कि आला कमान जिसको भी भेज देगा उसको हम जिता करके भेजने का काम करेंगे उनका, कि मैं यहाँ से चयनित करके भेजूं, उन्हीं को दीजिए कि मैं जिताऊंगा। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, न्यूट्रल है, लेकिन जिस तरह से बिहार के पटना में इंडिया गठबंधन का महारैली था, इस रैली को आप
किस रूप में देखते हैं? एज ए जनता होने के नाते कैसे देखते हैं इसको? नहीं, रैली तो बहुत अच्छा रहा, बहुत सक्सेस हुआ। हल्का बूंदाबांदी बारिश हो गई, उसके बावजूद भी अच्छा भीड़ भाड़ रहा। हम तो रैली वगैरह में जाते नहीं हैं, लेकिन जो देखते हैं अच्छा भीड़ रहा। तो क्या इस चीज को मान लिया जाए कि जो आने जो 25 का चुनाव है, तेजस्वी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा चेहरा है बिहार के लिए? जी नहीं, 25 के चुनाव में तो तेजस्वी जी रहेंगे, और इससे पहले भी तेजस्वी जी आपको बिहार के मुख्यमंत्री रहते। नीतीश जी एज ए जदयू और बीजेपी गठबंधन दोनों मिल करके बिहार का चुनाव लड़े थे। देखिए, अभी जो चुनाव विधानसभा का हुआ था जदयू और बीजेपी गठबंधन में, तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री अपने बदौलत रहते, लालटेन के बदौलत रहते, लेकिन एनडीए गठबंधन ने लालटेन भुता करके सीट को कम किया बिहार में, जिससे तेजस्वी जी का सीट यहाँ लालटेन का सीट कम आया और गठबंधन का मुख्यमंत्री बना। आज ऊर्जा मंत्री अपने बिहार के हैं, वो कहते हैं कि नीतीश जी के सहानुभूति पर 2 बार उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर काउंटिंग लालटेन भुता करके लंबा करके अगर नहीं करते तो तेजस्वी जी अपने बदौलत बिहार के मुख्यमंत्री रहते। अगर शिवहर की बात करें तो आपका जैसे कि कहना है कि ओबीसी से जुड़े हुए कोई भी राजद अगर वहां से भेजती है या यहाँ का कोई अगर प्रत्याशी होता है लोकसभा में तो वो बेहतर परिणाम देगा। तो क्या लगता है कि ओबीसी को आना चाहिए? एकदम आना चाहिए, और मैं फुल गारंटी लेता हूं। हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं बतियाते हैं। यहां से एनडीए को हराने के लिए अति पिछड़ा का लड़का अगर आता है तो 400 वोट भी नहीं मिल पाएगा, भले 400 के बदले 500 हिंदुस्तान में एनडीए गठबंधन ले ले, लेकिन शिवहर में नहीं जीत पाएगा। लेकिन भाजपा का जो नारा चल रहा है, आप भी सुन रहे होंगे, अब की बार 400 के पार, तो कहीं ना कहीं ये तो सीट पे कहीं दावेदारी तो बीजेपी का ही है। नहीं, यहाँ 400 नहीं 500 हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ले ले, लेकिन शिवहर का सीट नहीं निकल पाएगा। आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा होगा जो यहाँ से जीत हासिल कर सकता है? 3 बार लगातार हार को है कहीं जीत में बदल सकता है। हमरे जाति तेली जाति को दे दे, रणविजय साहू को दे दे, संजय गुप्ता को दे दे। हम एक चीज बतलाते हैं, यहाँ एक बार के लिए सांसद अनवारुल हक साहब हुए, एक बार पहले भी बोले थे कि अनवार दूसरा पैदा यहाँ नहीं लेगा। एक बार सांसद हुए तो 6 विधानसभा में 6 व्यक्ति को विधायक बना दिए। लेकिन यहाँ के प्रेजेंट सांसद रामा देवी जी 3 बार सांसद हुई है, लेकिन एक भी व्यक्ति को वो विधायक नहीं बना पाई है। वैसे व्यक्ति को फिर सांसद बनाने का काम, जो लोग कहते हैं कि फिर 4 लाख पार 5 लाख, संजय गुप्ता को अगर टिकट मिल गया तो 400 से वोट ज्यादा नहीं लेने देंगे हम। कहने के बहुत ही खुले नाम सा दलील के साथ पेश करें, अगर संजय गुप्ता अगर यहाँ से लड़ते हैं तो वो हर हाल में यहाँ से जीत हासिल करेंगे। एक बहुत बड़ा आपने कहीं कहीं एक सुझाव दिया है अन्य पार्टियों को जो आपने है। जी जी, सुझाव क्या, हम जो अभी यहाँ का परिवेश, यहाँ का माहौल जो देख रहे हैं, स्पष्ट हो रहा है आपके बातों के मुताबिक कि शिवहर का बेटा हो और उसमें भी ओबीसी से हो तो कहीं न कहीं जीत पक्की है। नहीं, बेटा कहीं का भी हो, मैं बाहरी का और लोकल का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन तेली का बेटा हो, मुसलमान प्रत्याशी बार बार मिला है, इसलिए 4 लाख 5 लाख 3 लाख की बात होती है। क्षेत्रीय प्रतिनिधि इसलिए चाहिए कि शिवहर में बहुत से ऐसे नेता हुए, हरिकिशोर बाबू सीरिया के विदेश राज्य मंत्री हुए, राम दुलारी सिन्हा जी केरला के राज्यपाल हुई, अनवार साहब हुए यहाँ के सांसद, तो यहाँ से 6 विधायक बना दिए। रघुनाथ झा जी यहाँ के लोकल थे तो शिवहर को जिला बना दिए। और यहाँ के जो शिवहर के युवा लोग हैं उन्हीं लोगों का कुछ धरना प्रदर्शन मांग रहा, जिससे शिवहर का विकास, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या रेलवे का भी जो बात है वो सब युवा लोगों का मांग है, जिससे ये सब विकास हुआ है। शिवहर हॉट सीट इसलिए माना जाता है और अभी माना जा रहा है कि अभी भी यहाँ न एनडीए से न इंडिया से, दोनों पार्टी से
किसी भी प्रत्याशी का नाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है और हमको लगता है कि इंडिया गठबंधन किसी वैश्य को ही प्रत्याशी बना करके भेजने के लिए सोच रही है और उनकी जीत निश्चित होगी। क्या कहीं आप चुनावी दावेदारी पे आप तो अपना पेश तो नहीं कर रहे हैं या फिर अन्य के नाम पर भी मोहर लगा सकते हैं? नहीं, तो मैं पहले भी आपको बोला था कि अगर मौका मिलेगा तो पीछे के हटेगा, मौका मिलेगा तो मैं क्यों नहीं रहूंगा। मैं भी तो हूं, मेरा भी तो जनमत है। मैं तो बिना सिंबल के चुनाव जीतता हूं और मेरा जनमत बढ़ता है। ये तो सिंबल का है, ऐसा ही मैं बैठे बैठे चुनाव जीत जाऊंगा। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक जरूर करें और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।